लाइफ में पहली बार किसी ने मेरा हाथ एकदम टाइट पकड़ा था ऑटो में, और उसने मेरे को बोला कि कभी मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मेरे को लाइफ में बहुत लोग आए हैं जो छोड़ के गए हैं, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सो आप मेरा साथ देना। सो मैं बोला ठीक है, आप मेरे पे भरोसा करती हैं तो मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, और मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। बताई कि मेरे पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, और काफ़ी टाइम पहले चला, बट उन्होंने क्या करा कि मैंने उसको, मेरे को कम जो उनकी वाइफ थी, मतलब जो जिनसे मेरी बात होती थी, उनको वो कमरे में बंद कर देते थे और वो लड़की से मिलते थे बाहर। और वो जो लड़की जो गेट का जो छोटे मोटे छेद होते हैं उनसे वो उसको देखती थी। फिर वो चीज़ इतनी गहरी हो गई कि मैंने उसके फ़ोन में एक दिन एक ऐप है जिसके थ्रू आप सामने वाले की स्क्रीन अपने फ़ोन में शेयर कर सकते हो और उसका साउंड सुन सकते हो कि घर में क्या हो रहा है। कि तूने लिया वो? हाँ, वो मैंने उसके फ़ोन में कनेक्ट कर दिया। जब भी वो नेट ऑन करती थी, सो मेरा फ़ोन उसके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता था। मिरर हो गया बेसिकली। हाँ, वो जो चलाती थी मुझे दिखता था, वो जो जिससे बात करती थी वो मुझे सुनाई देता था, वो कहाँ बात कर रही है, कहाँ जा रही है, किस लोकेशन पे है। बट ये गलत है ना ब्रो? हाँ, ये गलत है, बट वो मैंने उसका एक्सेस कर लिया था। उसका एक बेडरूम है, बेडरूम में उसका बच्चा सोया हुआ था। सो वो ना उसके साथ में थी, तो वो बच्चा एकदम से बाहर आ गया और उसको देख लिया। सो वो सीन है ना, जब उसको पता चला ना उसके हस्बैंड को, तो उसका बच्चा उनको बता रहा है कि पापा ऐसे ऐसे मैंने एक दिन देखा था। तो वो बात उसको हिट कर गई कि तो वो चीज़ पे उसको कौन मारता था कि वो यहाँ पे आया। तो हो जाती थी तो इतना ही कि खाना खाया कि नहीं, बस इतना ही, गुड नाइट करके सो गया। तो वो पूरा मैं पूछता था उसको कि वो आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिल्ली का रूटीन, तो उसमें भी वो चीज़ें आ जाती थी। फिर मैंने क्या करा कि वैनिडेक्स को बंद कर दिया, वो ऐप को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं वो चीज़ नहीं सुनूंगा तो मैं ठीक रहूँगा, वो मेरे को अपने मुंह से बता देगी कि हाँ की है कि नहीं, बस इतना ही बहुत है। तो मैं इतने से संतुष्ट होने लगा। फिर बाद में ना मेरा और करना उसके लिए, मतलब उसके लिए चीज़ें लाना, ठीक है, उससे मिलना बार बार, तो वो चीज़ें ना उसको बहुत ऐसे दिक्कत देने लगी। उसको ना धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। वो जो गलती का एहसास हुआ था ना बीच में, सो उसने रिपीट तो करी, बट उसके ना दिमाग में वापस आने लगा कि लोग हैं, सोसाइटी है, ये आता जाता है, कभी कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। So yo everyone, कैसा करते? this is Dishang Dimle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be really amazing because एक podcast में ही दो podcast के parts होने वाले हैं। अगर ये podcast थोड़ा लंबा हो गया या फिर दोनों ऑफ टॉपिक हो रहे हैं तो मैं एक podcast का दो पार्ट बनाने वाला हूँ, बट दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। एक में बंदे के आंख में भूत आया था एंड ही वाज स्टेइंग विद इट, और एक में बंदे के लाइफ में भूत आया था, सॉरी मतलब बंदा रिलेशनशिप में हुआ था एंड उसको भूत बाधा ही बोल सकते हैं यार। मतलब वो मेंटली ये बहुत परेशान, अभी भी परेशान दिख रहा है मेरे को। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? मजाक कर रहा है, बट ही इज लाइक कि उसका रिलेशनशिप का इशू था, एंड रिलेशनशिप भी ऐसा नहीं, बीइंग विद अ मैरिड वुमन, और हरियाणा में से ही इज हियर एंड वी आर वेलकमिंग हिम विद अ वार्म हार्ट। हाय मुकेश, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक। अरे हंस रहा है मुकेश भाई अभी। अच्छा लगा यार हाँ, तुम आए एंड यू आर हियर टू टेल मुझे टू भी अच्छा लगा स्टोरीज। यहाँ पे आके और आप तो सबसे मिलके। पहले तो ये बताओ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वील स्टार्ट फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक। ऐसे नहीं कि तुम्हें जहाँ से शुरुआत करने की मन कर रहा है तो वहाँ से शुरुआत करो, ठीक है? ठीक है। पूरा लिबर्टी है। तो क्या किस्सा है तुम्हारा? सो मेरा किस्सा कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि मैं अपनी दादी के पास रहता था, ठीक है, लॉकडाउन की टाइम की बात है। तो लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि मेरी ट्रेन थी, उस दिन ट्रेन जो है वो मेरी मिस हो गई थी। उसकी वजह से फिर मेरे पूरा लॉकडाउन मेरी दादी के साथ ही रहना पड़ा वहाँ पे। मैं मुंबई आने वाला था अपने मम्मी पापा के पास में। सो फिर क्या हुआ कि मैं जैसे ही वो लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद में ऐसा हुआ था कि मम्मी पापा जो है लॉकडाउन से मतलब यहाँ पे आ गए थे हमारे घर पे हरियाणा में। सो मैं मुंबई चला गया था और मैं अकेला था। सो मैंने एक दिन मेरे दोस्त को फ़ोन करा, मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ, शिव करके। सो मेरा एक दोस्त है, वो आया मेरे घर पे।
सो मेरे घर पे आया तो मैंने उससे बोला यार लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, अब कुछ करते हैं, ठीक है, और यंग है अभी। सो ये बात है 2021 के स्टार्टिंग में, नहीं 2022 शायद, 21-22, 2022 स्टार्ट होने वाला था। हाँ। तो एंडिंग की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो वो मेरे घर पे आया, मैंने उसको बोला कि ऐसी ऐसी लाइफ हो रही है। सो उसने बोला कि मैं पहले रील्स बनाता था वॉइस ओवर करके, शायरिया वगैरह ऐसा लिखना और कहीं से लेकर बोल देना। सो उसने बोला कि ये सब पहले हटा, ठीक है, तो अब लड़कियां पटाने का तरीका वो मुझे बता रहा था कि कैसे क्या करना है। तो उसने बोला कि एक फीड रख, फीड को मेंटेन रख। तो मैंने मेरी फीड बनाई, उसने मेरे को बताया कैसे क्या करना है। हम शूट पे गए, शूट किया। तो मैं पहली बार लाइफ में स्टारबक्स में बैठा था। तो वहाँ से मेरा चेंजिंग मोमेंट था। जिसके मैसेज नहीं आते थे उनके भी आते थे, क्योंकि मैंने कभी लाइफ को सोशल मीडिया पे शो नहीं किया था अपने। कहाँ में जाता हूँ, कहाँ में घूमता हूँ, तो मैंने शो करना शुरू करा। ऐसे ऐसे मेरे फॉलोवर्स बढ़ते गए। तो एक दिन मेरा ऐसा था कि मैं रोज़ रात को फॉलोइंग करता था लड़कियों को। ऐसे मैंने रात को 100-150 ऐसे फॉलोइंग करके छोड़ता था, और सुबह तक जितने आते थे वो ठीक थे, जिनको नहीं आता था वो रिमूव कर देता था। तो ऐसे करके मुझे एक दिन मतलब 2-3 लड़कियां मिली, मैं उनसे बात करी, ठीक है, कुछ अच्छे लगे मुझे, मैं कई 1-2 से मिला भी। मिलने के बाद में तो एक दिन मुझे पता चला कि मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ, वो मैरिड है। उसने मेरे से बोला कि मैं मैरिड हूँ करके। सो मैं शॉक हो गया, और मेरी हमेशा से ऐसा था कि जो मैरिड है मैं उनसे दूर रहूँगा, क्योंकि मेरे में कभी वो थिंकिंग थी नहीं किसी को लेकर के। सो मैं उससे दूर हो गया, मैंने उससे बात नहीं करी 3-4 दिन तक। बट मेरा एक दिन मेरा दोस्त आया, मैंने उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा है। सो बोला कि यार तू बात करना, क्या दिक्कत है, क्या पता उसकी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ तेरे से शेयर करना चाहती, तू बात करके तो देख। फिर मैंने उससे बात करी। सो उसने बात करते करते अपने बारे में बताया कि मेरी लाइफ में बहुत ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, और मैं अपनी लाइफ में क्या सुखी। प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम ऐसे इन द सेंस थी कि वो मुझे बताई कि मेरे पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, और काफ़ी टाइम पहले चला। बट उन्होंने क्या करा कि मैंने उसको, मेरे को कम वो जो उनकी वाइफ थी, मतलब जिनसे मेरी बात होती थी, उनको वो कमरे में बंद कर देते थे, और वो लड़की से मिलते थे बाहर। और वो जो लड़की जो गेट का जो छोटे मोटे छेद होते हैं उनसे वो उसको देखती थी कि, तो उसको बहुत बुरा लगता था, और धीरे धीरे वो उसको बहुत अंधेरे में रखने लगे। सो उस चीज़ को वो ना बहुत हर्ट हो गई। तो एक दिन उसने एक्सप्रेस किया अपने पति को, बोला कि आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, ठीक है। और क्या हुआ कि आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। वो बहुत रोई भी, उनके पैर भी पकड़े। बट वो बोले कि अगर तेरे को भी किसी से बात करनी है तो तू भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला, तो उस दिन से उसने ठान ली कि मैं अब इसको जो करना है करने दो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगी जैसे भी। उसने भी इंस्टाग्राम वगैरह शुरू करा। सो फिर उससे मैं मिला, मेरे से बातें हुई। बातों में उसने मेरे को यही प्रॉब्लम बताई जो मैंने अभी आपको बताई। फिर उसके बाद उसने बोला कि हम एक दिन मिलते हैं। सो मैं कभी भी किसी के घर नहीं गया था, उसने मुझे अपने घर बुलाया, मैं गया घर पे। फर्स्ट टाइम मैं किसी घर में गया था, और मेरे को बहुत दिल में धक 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 हो रही थी कि क्या पता कब कौन आ जाए, और एक मैं मैरिड के साथ में हूँ। सो उससे मैं मिला, उससे वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। ठीक है, वो गिफ्ट मेरे अभी हाथ में भी है। क्या वॉच? हाँ। सो वो गिफ्ट लेके आई, मैं उससे मिला, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं एक रिलेशनशिप में वो सब हुआ वहाँ पर पे। नॉर्मली मैं मिला उससे, खाना पीना उसने मेरे को खिलाया, अच्छे से हम मिले। फिर वो क्या होने लगा कि बाद में ना वो चीज़ें मेरे को ना बहुत अच्छी लगने लगी, और उसको भी अच्छी लगने लगी। लाइफ में पहली बार किसी ने मेरा हाथ एकदम टाइट पकड़ा था ऑटो में, और उसने मेरे को बोला कि कभी मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मेरे को लाइफ में बहुत लोग आए हैं जो छोड़ के गए हैं, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सो आप मेरा साथ देना। सो मैं बोला ठीक है, आप मेरे पे भरोसा करती हैं तो मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, और मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। सो उसके चक्कर में मैंने सब छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, मतलब इन द सेंस मैंने सबसे बातें करना छोड़ दिया। क्योंकि वो आती थी, मेरा फ़ोन चेक करती थी कि आपने किससे बातें करी, किससे क्या करा। सो मेरे वो टाइम पे तो लड़कियां बहुत सारी थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था वो। सो वो सब बंद करना पड़ा मुझे। फिर उससे मैं और अटैच होने लगा, दिन रात उससे बातें होना, कॉल चालू रहना,
ऐसा समझ लो कि मैंने उसकी वजह से एक नेक बैंड खरीदा, वो नेक बैंड मेरे 24 घंटे मेरे कान में रहता था। मतलब जब तक उसका हस्बैंड ऑफिस से नहीं आ जाता था उससे पहले वो मेरे कान पे लगा ही रहता था। कॉल पे भले ही कुछ बात हो रही हो या ना हो रही हो, बट वो मेरे कान पे रहता था। ऐसा रहता था कि वो मेरे साथ है, वो कॉलिंग पे ऐसा फील होता था कि वो मेरे साथ में है। सो इस हद तक वो हो गया था अटैचमेंट के। उसने एक दिन मेरे को ना बोला कि यार हम इतना बात करते हैं, इतना ये करते हैं, बाद में हमको बहुत दिक्कत होगी। मैं बोला दिक्कत क्यों होगी, आपने तो बोला था ना हमेशा साथ रहना करके। उसने ये बोला, उसने ऐसी सी इमेजिनेशन मेरे को दिखाई लाइफ में कि हम लाइफ टाइम साथ में रहेंगे, बुढ़ापे में भी साथ में रहेंगे, कनेक्शन हमारा हमेशा रहेगा, भले हम एक दूसरे से दूर क्यों ना, हम बातें करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे एक दूसरे को जो भी है। सो ये सब सुना तो मेरे को और भरोसा होने लगा। ठीक है, फिर उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरी लाइफ में भी मतलब मेरी शादी से पहले, तुम्हारे से पहले भी कोई आ चुका था मेरी लाइफ में, बट उसने क्या करा कि उसने उससे मतलब पैसे वगैरह ले लिए, कुछ चीज़ें ले ली, फिर उसको छोड़ दिया, मतलब यूज़ एंड थ्रो कर दिया उसको। सो मैंने ऐसा कभी उसके साथ नहीं किया था। वो जो मेरे लिए लाती थी मैं उसके लिए एक्स्ट्रा ही करता था, कोशिश करता था कि वो खुश रहे जैसे भी है। ठीक है, तो मेरा ऐसा नेचर है कि मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ। सो एक दिन चैट पे वो मुझे बोलती है कि मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं। सो मुझे समझ में आया कि किस लिए बुला रहे हैं। तो क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि बुला रहे हैं, तो मैं बोला हाँ जाके आओ ना, क्योंकि वो टाइम पे मुझे ना फ़र्क इतना नहीं पड़ता था। मैं बोला हाँ आप जाके आओ, 5-10 मिनट की बात है, आप जाके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। वो बोली कि ठीक है। वो आई 5-10 मिनट बाद, फिर हमने रात तक बातें करी। फिर वो चीज़ इतनी गहरी हो गई कि मैंने उसके फ़ोन में एक दिन एक ऐप है जिसके थ्रू आप सामने वाले की स्क्रीन अपने फ़ोन में शेयर कर सकते हो और उसका साउंड सुन सकते हो कि घर में क्या हो रहा है। कि तूने लिया वो? हाँ, वो मैंने उसके फ़ोन में कनेक्ट कर दिया। जब भी वो नेट ऑन करती थी सो मेरा फ़ोन उसके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता था। मिरर हो गया बेसिकली। हाँ, वो जो चलाती थी मुझे दिखता था, वो जो जिससे बात करती थी वो मुझे सुनाई देता था, वो कहाँ बात कर रही है, कहाँ जा रही है, किस लोकेशन पे है। बट ये गलत है ना ब्रो? हाँ, ये गलत है, बट वो मैंने उसका एक्सेस कर लिया था उसको बता उसको करके। बता के हाँ, किया उसको था? बता के उसके सामने। तो अगर बता के नहीं रहता तो मैं अभी मेरे आई वुड हैव लॉस्ट इट। हाँ, गलत तो है। मतलब हाँ गलत है, बट मैं पॉजिटिव था। हाँ, सो वो वो कुछ समझा गलत उसका। कर रही है, कुछ किसी और से बात नहीं कर रही, वो मेरे मन में ना शक था। इनसिक्योरिटी बन गया हाँ, था। शक बहुत था कि ये चीज़ का। और वो अपने पति से भी ऐसे वैसे बातें ना करे, अगर वो कर रही है तो काम की बातें करे, हाँ कब आ रहे हो, क्या बनाना है खाने में, ये सब वगैरह वगैरह। सो एक दिन क्या हुआ कि उसके घर पे मेरे कोई फ्रेंड था। सो उसको पता था हमारे बारे में। तो उसने, मेरे फ्रेंड और मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मारामारी भी हुई थी उस चक्कर में थोड़ी बहुत। वो फ्रेंड ने क्या करा कि उसके हस्बैंड को फ़ोन कर दिया। उसको पता नहीं कहाँ से उसका नंबर मिला, उसको फ़ोन करके सब कुछ बक दिया। और सब कुछ बक दिया और वो मुझे फ़ोन करके बोली कि ऐसे ऐसे, हम फ़ोन पे ही थे। वो बोली कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है बार बार, क्या बात है, रुको मैं बात करती हूँ। उसने बात कर रही, वो बोली कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब पता चल गया उनको, वो घर पे आ रहे हैं। ठीक है, वो घर पे आ गया वो। तो वो ऐप जो मेरे में कनेक्ट थी तो मैं सब सुन पा रहा था विदाउट कॉल के। तो मैं सब सुन पा रहा था, तो वो रोते रोते बता रही थी कि ऐसा उसको ना ट्रस्ट था अपने पति पे, क्योंकि कभी लाइफ में उसने गलती करी थी उसके पति ने, तो उसने उसका सपोर्ट करा था और उसे माफ़ करा था। तो उसको भी लगा कि वो भी मुझे माफ़ कर देगा। तो और उसने एक साइड से बोला था ना जो करने का वो करो। हाँ, मतलब तेरे को किसी से बात करनी है तो तू बात कर ले, मतलब इन द सेंस, या सब वो, भाई बुरा तो किसी को भी लगेगा, लड़का है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लड़का खुद गलत करेगा तो चलता है, लेकिन लड़की गलत करेगी तो नहीं चलता है। ये तो मैंने देखा है। ये सही मेंटेलिटी नहीं है बट हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है। सो उन्होंने क्या करा कि वो ना मतलब घर से निकल गई, उसको मिली नहीं। थोड़े टाइम बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद उसको ढूंढा, फिर वो घर में थी। इन द सेंस कि ना वो उसको ना मतलब बार बार क्वेश्चन करता था, उसने क्या किया तेरे साथ में, वो क्या आता था। उसको ये नहीं पता था कि मैं हूँ। जो पास्ट में जो था ना उसके बारे में उसको लगा कि वो पास्ट वाला जो बंदा है ना उसके बारे में पता चलेगा। तो पास्ट वाले के उसको ना बार बार ये बात पे टोंट मारता था कि तू कहाँ थी, तू क्या करता था, वो हमारे घर में आया था,
तेरे साथ ऐसा वैसा तो नहीं किया, ये सब वगैरह वगैरह। तो सुन सुन के उसने बोला कि नहीं मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी था हमारे उसमें ही था। तो बोला कि थोड़ी चीज़ें फोर्सफुली भी हुई पास्ट में उसके साथ में, जो भी घर में। एक बार क्या हुआ था कि वो मुझे बता रही थी, कि मैं शेयर कर सकता हूँ कि मुझे नहीं पता। तो वो मुझे बता रही थी कि हम दोनों ऐसे बैठे थे घर में, और उसका एक बेडरूम है, बेडरूम में उसका बच्चा सोया हुआ था। सो वो ना उसके साथ में थी, तो वो बच्चा एकदम से बाहर आ गया और उसको देख लिया। सो वो सीन है ना, जब उसको पता चला ना उसके हस्बैंड को, तो उसका बच्चा उनको बता रहा है कि पापा ऐसे ऐसे मैंने एक दिन देखा था। तो वो बात उसको हिट कर गई कि, तो वो चीज़ पे उसको टोंट मारता था कि वो यहाँ पे आया तो उसने क्या किया तेरे साथ में। तो वो जितना हो सके उस चीज़ को संभाली, बैलेंस करी। ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक। मैं देखा था, मेरे को नहीं देखा, मैं ex को। वो जो था उसका एक्स, तो उस चीज़ को देखा। ठीक है, फिर भी मैंने उसको ना सपोर्ट ही किया वो टाइम पे कि नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। जब गलती होती है इंसान से तो खुद ही संभालता है, तू संभाल पाएगी। और तू ही अपने पति को अच्छे से जानती है कैसे संभाल सकते हैं, तो तू संभाल। तो वो मतलब ऐसा समझ लो कि बीच में हमारी बातें होने लगी, वो बंद हो गई, उसका फ़ोन छीन लिया गया, उसका फ़ोन रोज़ चेक होने लगा, जो मेरी ऐप्स थी वो सब डिलीट हो गई, फ़ोन रीसेट हो गया था पूरा, कुछ पता नहीं था मुझे क्या है क्या नहीं। सो उसके बाद उसको अब वो अपने मम्मी के घर चली गई थी। सो मैं उससे बाद में मिला, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सब हुआ लाइफ में। फिर उसके बाद में हमारी दोबारा बातें स्टार्ट हुई, उसको मतलब ट्रस्ट बिल्ड करा उसने वापस अपने घर में। ठीक है, तो उसको बोला कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन वो मेरे साथ कनेक्ट थी, बात कर रही थी मुझसे। ठीक है, सो उसने बात फिर से कंटिन्यू करना शुरू की, और वही बाद में फिर घुमा फिरा के वही डे वापस आ गया। एक टाइम पे वो एनीडेक्स पे उसने बोला कि चल अंदर चलते हैं। सो वो इतना गंदा क्लिक हुआ मुझे कि मैंने उसको बोला कि कभी भी तू सामने से नहीं जाएगी उसके पास में, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसको सामने से जाना पड़ता था उसके पास। तो मैं बोला उसको कभी तू सामने से मत जाया कर, वो बुलाता है तो तू जा, कोई बात नहीं है, वो पति है तेरा, उसका हक बनता है, वो करेगा ही वो चीज़। लेकिन वो चीज़ है ना, करता था ना, उसके बाद वो आके मैं उससे पूछता था, मेरी इतनी गंदी आदत थी कि मैं उससे पूछता था कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो मुझे बताती थी ना, मेरे को तो गंदा हिट होता था ना यार, मैं कि क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को तकलीफ दे रहा हूँ, मैं इससे या तो पूछना ही बंद कर दूँ। इनसिक्योरिटी में तुम सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन हाँ थे सामने वाले को। हाँ, वो सब मेरे को बताती थी कि ऐसा ऐसा हुआ करके, मैंने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, जो करा उन्होंने ही करा। तो ये चीज़ें होने लगी। बाद में ना उसको ना वो चीज़ से इरिटेशन होने लगा कि तुम मेरे को मत पूछा करो। मैं उससे पूरे दिन का मतलब, जैसे कि वो आ गया, मान लो आज 6 बजे शाम को आ गया घर पे, तो ना उस रात को बात नहीं होती थी, कभी कभार हो जाती थी। तो हो जाती थी भी तो इतना ही कि खाना खाया कि नहीं, बस इतना ही, गुड नाइट करके सो गया। तो वो पूरा मैं पूछता था उसको कि वो आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिल्ली का रूटीन, तो उसमें भी वो चीज़ें आ जाती थी। फिर मैंने क्या करा कि वो एनीडेक्स को बंद कर दिया, वो ऐप को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं वो चीज़ नहीं सुनूंगा तो मैं ठीक रहूँगा, वो मेरे को अपने मुंह से बता देगी हाँ किया कि नहीं, बस इतना ही बहुत है। तो मैं इतने से संतुष्ट होने लगा। फिर बाद में ना मेरा और करना उसके लिए, मतलब उसके लिए चीज़ें लाना, ठीक है, उससे मिलना बार बार, तो वो चीज़ें ना उसको बहुत ऐसे दिक्कत देने लगी। उसको ना धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। वो जो गलती का एहसास हुआ था ना बीच में, सो उसने रिपीट तो करी, बट उसके ना दिमाग में वापस आने लगा कि लोग हैं, सोसाइटी है, ये आता जाता है, कभी कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। तो क्या हुआ, एक दिन मैं जब यहाँ से मैं लास्ट उसको मिला था पिछले साल 6ठे महीने में या 6ठे-7वें महीने में मैं उससे मिला था। मैं गांव चला गया था शादी अटेंड करने, तो मैं उससे मिला, तो मेरी उससे ना थोड़े से तू मैं हो गई, तो बात होना बंद हो गई। तो एक दिन मुझे बोलती है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो मैं बोला कि ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है यार, तुम कैसे कर सकती हो, ठीक है, हमेशा लड़कियां ही क्यों करती हैं ऐसा, मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है, तुमने तो मुझे ऐसे ऐसे वादे किए थे, प्रॉमिस ये किया था। हाँ। हाँ ऐसे ऐसे किया था। तो बोले यार मुझे नहीं पता यार, तुम भाड़ में जाओ, ये वो, फ़ोन काट दिया उसने। मेरा उधर से इतना दिमाग ख़राब कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो हूँ भी इतना किलोमीटर दूर के, मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अब परसों घर पे जाऊँगा। तो हमारी बातें होना, जो कौन कान पे एयरफोन लगाना, वो बंद हो गया था। मेरी बात मतलब दिन में बस एक बार, वो भी 10 मिनट में उसके लेता था,
कि बोल रहे कि इसको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, ये आपसे ऐसे आदत तो छूटेगी नहीं, क्या पता आपकी धीरे धीरे आदत छूट जाए। वो मुझे समझाती थी कि देखो बाबू ऐसे मत करो, धीरे धीरे आदत छोड़ो, ठीक है, आप मिलना बंद करो, ठीक है, आप मेरे से लाइफ एक लास्ट मिल लो, उसके बाद हम लाइफ में हमेशा बातें करके ही खुश रहेंगे, ठीक है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं उससे लास्ट बार मिलूंगा और मैं मुंबई छोड़ दूंगा। उससे दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं उससे फिर अगले दिन ही मैंने टिकट करा ली थी, उसको पता नहीं था, और मैं उतरा स्टेशन पे और मैं मिलने चला गया उसको। वो मिला, सरप्राइज़ उसके लिए, वो मिली मेरे से, सब खुशी खुशी हुआ। हमने लाइफ में पहली बार मैंने उससे फेस टू फेस मिल के कम से कम 2-3 घंटे उससे बात करी, और बात करी अच्छे से, लास्ट हक करा, और मैं वहाँ से गया, मैं चला गया जब तक सब ठीक था। और ये मुझे पता था कि ये मेरा लास्ट मिलना है आज उसका मेरा। मैं बहुत रोया उसके सामने, जितना हो सकता था मैंने अपने दिल में था कि तुम प्लीज़ ऐसे मत करो, मत जाओ। मुझे पता है कि एक चीज़ का एक दिन ये होना ही था, मुझे ये था शुरू से कि ये चीज़ होएगी लाइफ में, लेकिन तुमने मुझे हमेशा यही कहा कि नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, हम बुढ़ापे तक साथ रहेंगे, ठीक है। और वो भी पॉजिटिव थी, लेकिन वो कभी दिखाती नहीं थी। वो प्यार बहुत करती थी, लेकिन वो कभी दिखाती नहीं थी। वो एक ऐसी लड़की थी कि वो एक्सप्रेस नहीं करती थी चीज़ों को, बस समझ गया तो समझ गया, नहीं तो नहीं। तो लास्ट में उससे मिला, अपने घर गया, सब ठीक था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा BGMI जो PUBG हमारा चलता है उसमें थोड़ा सहारा बनाऊँ अपने आप को। तो मैं उसमें घुसने लगा, अपने दोस्त लोगों से बात करने लगा, थोड़ा खेलने लगा, ठीक है। तो 10-15 दिन ठीक गुजरे मेरे। 15वें दिन मेरी ऐसी हालत होने लगी कि वो क्यों नहीं है मेरे पास में। एक दिन क्या हुआ कि मैंने उसके बात करने के चक्कर में, उससे बात तो होती थी मेरी, वो कनेक्ट तो थी मेरे से, लास्ट मिलना ही तो ख़त्म हुआ था, बात तो हो रही थी। ऐसा था कि बस वो साथ है मेरे, बात हो रही है, मैं खुश हूँ मैं उसमें। तो एक दिन बात करते करते कुछ ना मैंने उसकी ना सिस्टर को टेक्स्ट कर दिया था, छोटी जो सिस्टर थी उसको टेक्स्ट कर दिया था इंस्टा पे, कुछ चीज़ क्लियर करने के लिए। मैं बोला मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा शक वो दिमाग में बहुत ज़्यादा था। तो वो चीज़ जो ना मैंने उसकी सिस्टर को क्लियर करने के लिए पूछा। उसने कहीं बात करी 3-4 घंटे, क्योंकि हमारा बात होना बंद हो गया था। दिन में एक बार कॉल जाता था, वो भी शाम को आता था। तो 3-4 घंटे किसी बात कर रही थी और मैं कॉल पे कॉल करे जा रहा हूँ, वो कॉल पिक नहीं कर रही है। और मेरे मन में ये डाउट था, यार मेरे को छोड़े हुए अभी 1-2 दिन हुए हैं और वो किसी और के साथ लगी पड़ी है। मेरे मन में ये डाउट हो गया। सो मैंने उसकी सिस्टर को टेक्स्ट करा, तो बोली कि वो मेरे से बात कर रही थी। तो बोले कि तू उससे क्यों क्लियर करने गया, जब मैंने तेरे को बोल दिया ना यही तुम्हारी दिक्कत है, तुम कभी मेरे पे भरोसा नहीं करते, ना तुम मेरे पे कभी भरोसा कर सकते हो, ना कभी तुम लाइफ में किसी पे भरोसा कर पाओगे, और एक दिन देखना ये चीज़ तुम्हें ले डूबेगी। और आज ये मेरा तेरे से लास्ट है, ठीक है, ये मैं तेरे से लास्ट बार बात कर रही हूँ, आज के बाद मैं कभी तो उससे बात नहीं करूँगी। और वो एंड था, वो उसने बोला और कट कर दिया फ़ोन और ब्लॉक कर दिया नंबर। खत्म उधर, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, ना मैं रोया ना कुछ हुआ। फिर एक दिन मैंने जब उससे छोड़ा था, लास्ट मिला था, तो मैंने उसको बोला था कि जब भी मैं मुंबई छोड़ के जाऊँगा ना, एक बार मैं तुझसे लास्ट बार ज़रूर मिलूँगा, चाहे हम बाहर मिलेंगे लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। तो बोली कि ठीक है। तो मैं मुंबई छोड़ के जा रहा था कि अब मुझे यहाँ पे, अब तो वो मेरे साथ भी नहीं है जो उसने वादा किया था कि हम कॉल पे। और मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैंने उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ा। मैंने बहुत समझौते से उसको छोड़ा कि वो खुश रहे। वो बोल रही मुझे कि मुझे पता चल गया लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, जो मुझे गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो भगवान के प्रति और कनेक्ट हो रही थी, वो दिन रात पूजा पाठ करना, तो उसको समझ में आ रही थी, उसका बच्चा बड़ा हो रहा था। तो मैं खुश था कि उसको अकल आ रही है, उसने जो भी करा। और मैं एक ऐसा बंदा बनना चाहता था कि उसकी लाइफ में कभी वो मुझसे मिले भी ना लाइफ में, तो नज़र ना झुकाए, मेरे से बात कर ले। वो बंदी को मैंने उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ दिया। मैं तो खुशी के लिए छोड़ा, वो खुश अपनी लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब होने लगा और भी ज़्यादा। मैं उसके एक दिन एक डेट फिक्स करता हूँ। तो मैं जा तो नहीं रहा था मुंबई छोड़ के, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं मुंबई छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को तेरे से मिलना है। और मैं मिला उससे, कहीं पे मिला, और मैं रोया, रोते रोते मैंने बोला उसको कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो डिपेंडेंट बन गया था उस चीज़ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब जो था वही था। मुझे लग रहा था कि इसके बाद कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे लाइफ में। हर जगह, पता है, बाथरूम में बैठे बैठे अपने आप से बातें कर रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से मैं उसे मना लूँगा, कल मैं ये ट्राई करता हूँ,
हाँ मैं इस तरीके से उसको वापस ले आऊँगा, मैं कल वो ट्राई करता हूँ। सो मैं वही ट्राई करने गया था, एक लास्ट बार उसके सामने रोने गया था कि वो मान जाए। वो मुझे ऐसा दिखा रही थी कि उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है ज़रा सा भी, बट मैंने ये चीज़ तो थी कि वो कभी एक्सप्रेस नहीं करती है, वो चीज़ मेरे मन में थी और उसी ने वैसा ही किया। वो उसने मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, मैं उसके सामने बहुत रोया। बोल रहे कि तुम भाड़ में जाओ, तुम मर जाओ, तुमको मरना है तो तुमको कुछ करना है तो कर लो, बट मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है तुम रहो यार अपनी लाइफ में खुश रहो। फिर वो थोड़े शांत हुई मेरा रोना देख के। मैं उसको बोला कि चल एक लास्ट कहीं बैठ के खाते हैं, ठीक है आराम से। तो हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठे, उसने अपने हाथ से मुझे खिलाया, पूरे दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। सो शाम के 4 बजे मैं उससे मिला था। सो उसने अपने हाथों से मुझे खिलाया और समझाया एक लास्ट बार, बोला कि देखो यार जो हो गया सो हो गया, अभी इसको पकड़ के बैठे नहीं रहोगे, ठीक है, और आगे बढ़ो लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि तुम मेरे से अब दूर ही रहो, ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन हो जाता है, लाइफ है, ठीक है। तुम अभी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा मेरे बिना, और तुम इतना डिपेंड मत हो यार मेरे पे, ठीक है। मैं तुम्हें ये अच्छे के लिए बोल रही हूँ, तुम इस चीज़ से बाहर निकल जाओ। तो प्लीज़ आज के बाद मेरे से मत मिलने की कोशिश करना, क्योंकि क्या पता मैं किस मोड पे क्या सोच रही हूँ, क्या हो, क्या पता गुस्से में कुछ और चीज़ हो जाए तुमसे भी या मेरे से भी, तो कभी मत मिलना करके। ये चीज़ें समझाई, मैं खुशी खुशी अपने घर चला गया कि चल अब सब ठीक हो गया। घर गया, 2 दिन सही गए, 5वें दिन वही चीज़ शुरू मेरे दिमाग में। मतलब वो दिमाग पे इतना हावी हो गया था कि मैं वो चीज़ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, हर किसी को चलते राह में बंदा मिल रहा है ना, उसको स्टोरी बता रहा हूँ, दादर स्टेशन पे खड़े खड़े, इतना पागल। पूरा डिपेंडेंसी आ गया था। पर इससे निकलने का ट्राई कैसे किया तुमने? तो निकला है, नहीं निकला है? व्हाट इज निकलना द है, सिचुएशन? मैं काम पे जाता था, मतलब एक स्टोर था, स्टोर पे काम पे जाता था। सो वो काम ही मेरे लिए हील था कि मैं काम पे ध्यान दूँ तो मुझे कुछ और याद ना आवे। सुबह 10 बजे जाना, रात को 11 बजे घर पे आना, ठीक है। तो दिवाली का दिन था, मेरा मोबाइल डेस्क पर छूट गया था मेरे से गलती से। मैं दोपहर का टाइम है, लंच टाइम पे घर गया था और मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, मुझे पता चला। और वो टाइम पे वो स्टोर में कैमरा भी नहीं था, नया नया स्टोर ओपन हुआ था, तो मेरा मोबाइल चला गया। और दिवाली के दिन मैं रात को बहुत रोया कि यार मेरा फ़ोन चला गया, वो भी चली गई। मतलब सब ख़त्म सा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। तो जो कनेक्ट थे, जो कांटेक्ट थे, जिनसे कांटेक्ट करके बता सकता था, अब तो वो भी नहीं है मेरे पास में। 1.5 महीना कमाया, 2 महीना 3 महीना पैसे जमा किए, फ़ोन लिया नया। फ़ोन लेने के बाद में है ना, मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा और मैंने प्रेमानंद महाराज जी को सुना पहली बार लाइफ में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो बीत गया उसको लात मारो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। और वो जहाँ जा रहा है ना, जिस व्यक्ति से भी आप प्यार करते हो, उस व्यक्ति को यही बोलो कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ खुश रहो, ठीक है। हम आपको कभी दिखेंगे नहीं, और आपको कभी दिख भी जाए तो अपनी नज़रें झुका लेना। सो वो चीज़ मेरे को हिट हो गई कि नहीं यार ठीक है, वो बोल रही है कि मैं खुश हूँ। और कभी कभार मैं अननोन नंबर से उसको फ़ोन कर लेता हूँ तो वो उठा भी लेती है, मेरे से बात भी कर लेती है। बट वो हमेशा ये बोलते हैं कि क्यों इतना कर रहे हो, तुम कभी भुला ही नहीं पाओगे ऐसे तो फिर मेरे को। ऐसे रहता है कि जो प्यार रहता है ना, उसको आधा छोड़ जा जाता है। लेट इट बी फ्री, उसको छोड़ दो। जितना तुम आज़ाद छोड़ोगे, अगर वो तुम्हारे पास वापस आता है, तुम्हारा वो अधिकार और हक बन जाता है कि तुम उसको भी सेम ट्रीटमेंट दे सकते हो। तुम्हारे पास भी वही फ्रीडम होएगा और तुम भी उतना ही वापस आओगे। बट अगर वो वापस नहीं आना चाहता है, तो उसमें कुछ द्वंद्विश या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो वो समझो, उतना समझ लो कि हाँ प्यार है मेरे साइड से, मैं कर सकता हूँ, बट वो प्यार उससे करवा नहीं सकता। तो वो एक इम्पोर्टेंस हाँ है। वो मिली थी जब उसने ये बात बोली थी कि फोर्सफुली कुछ नहीं होता है बस। तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ यार ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। और जो हो रहा है शायद अच्छे के लिए हो रहा होगा। तो फिर वो प्रेमानंद जी महाराज को सुनने के बाद में मैं, मेरा दोस्त, इस्कॉन टेम्पल हमने जाना शुरू करा, भगवान को थोड़ा मैं मानने लगा और उनसे कनेक्ट होने लगा। सो
फिर भी यार ना ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, उसकी कमी तो कहीं तो है। फ़ोन ले लिया मैंने नया, सब ले लिया, लेकिन एक टाइम एक ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहीं सोशल मीडिया पे जाके उसको स्टॉक कर लूँ। तो एक दिन मैंने उसको स्टॉक करा, उसकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग बढ़ रही है, घट रही है, और सबसे मेजर चेंज पता क्या आया? उसको छोड़ने के बाद है ना, तुरंत बाद उसने कभी ना मेरे से इंस्टा का पासवर्ड वगैरह ऐसे चेंज करने का भी बोला नहीं। बोला आपके पास रखो, मैं यूज़ भी कर लूँगी, आप भी यूज़ कर लेना उसको। उसने सडनली सब ले लिया अपना। पता नहीं उसके माइंड में क्या हुआ कि यार तुमने क्यों ले लिया ये सब? तो मेरे को ना वो डाउटफुल होने लगा कि यार मेरे को छोड़ने के बाद कहीं और तो नहीं, वो डाउट होने लगा। लेकिन भरोसा रखा मन में कि नहीं, कुछ गलत नहीं कर रही है, उसको सीख मिली है तो। और सबसे अजीब बात पता क्या है कि मैंने उसको ना समझौते से छोड़ा, कि खुशी खुशी छोड़ा। तो वो मेरे को ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो, क्योंकि कभी कभी होता है ना गंदी तरीके से लड़ाई होती है, ख़त्म होता है, तो वो क्या है कि भूला भूला जाता है बंदा। तो मैं वो चीज़ को भूल नहीं पा रहा, क्योंकि वो एकदम शांति से ख़त्म हुआ है, खुशी खुशी, कि तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो वो मैं अपनी जगह ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, बस इतना ऐसा ही था। आज मुझे 6 महीने हो गए हैं किसी सोशल मीडिया पे ना एक्टिव होते हुए, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस, अब जो है भगवान ही है, जो भगवान कर सकते हैं मेरे को ठीक, और वो कर रहे हैं धीरे धीरे। और बस लास्ट यही है कि ठीक है यार, होता है लाइफ में। तुम्हारा कार्मिक लेसन था, कार्मिक लेसन क्लियर होने पे तुम आगे बढ़ते हो। वैसे मतलब जब तुम पैदा होते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तुम्हारे साथ, तुम ही कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हो कि मुझे ये सीखना है, इसके लिए मुझे ये दुख चाहिए। वो दुख डिसाइड करके फिर तुम नीचे आते हो कि हाँ ये होना चाहिए, इसकी वजह से मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। जब मेरे आखिरी पल रहेंगे इस जीवन में, तो वो बैगेज पूरी तरीके से निकल जाता है। इसीलिए ये सब होता है और इसीलिए ये सब मायने रखता है। अभी तुम सीख गए बोल सकते हो, बट कहीं जाके तुम में वो कमी और खामी है कि वापस जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको सिर्फ संभालो यार, मतलब पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हो, तुम्हें पूरी तरीके से बाहर अभी आना तक बाहर चाहिए। नहीं आया हूँ यार, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक ही कमी थी कि मैं, अब कोई भी व्यक्ति आए मेरी लाइफ पे, उस पर मुझे ये चीज़ का भरोसा करना पड़ेगा कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, और ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि शक नहीं करना है। वो शक ही मुझे ले डूबा था आखिरी में। शायद वो व्यक्ति अभी भी मेरे पास होता, अगर मैं शक ना करता, या वो चीज़ें को ज़्यादा ना करता, ओवर ना करता, जैसा वो कर रही थी शायद मैं वैसा ही करता। उसके, वो जैसा बोलती थी ना, मैं वैसा नहीं रहता था। सीधी सी बात ये है, ओवर करना था मेरे चीज़ें, ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा अटेंशन देना, ज़्यादा उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों पे फिक्र हो जाना, टेंशन हो जाना, ये सब चीज़ें। सिल्वर पहनते हो? मेरे पास तो बॉडी ये पे है। सिल्वर, हाँ वो पहना करो, क्योंकि तुम्हारा थॉट भागता है ना इधर उधर, तो इट विल हेल्प यू कंट्रोल। और एक मेडिटेशन और फोकस पे ध्यान रखना। मैं तो बस अब राधा 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 बोलता रहता हूँ, हाँ, मन ही ऐसा मन, है। जो है वही है। राधा राधा। हाँ, नाइस नाइस नाइस। और कुछ बताना है इसके बारे में तुम्हें? और और कुछ कुछ एक्सप्रेस करना है, डीप फीलिंग्स जो भी छुपी है? तुम्हारा आज माइक है, तुम्हारा आज मंच है, तो तुम बता सकते हो। जितना भी तुम्हें लग रहा है कि तुम बताने के लायक हो, काबिल हो, तुम बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारा घर है, तुम्हारा ही सब है, तुम बता सकते हो फ्री। मेरे को ये लगता है अगर वो ब्रॉडकास्ट देख रही होगी तो मैं एक चीज़ उसको बोलना चाहूँगा। अरे बिंदास। तो मैं उसको यही बोलना चाहूँगा कि देखो, मैं तुम्हें लकीली मिला, क्योंकि आपको यूज़ हुआ, आपका ये सब हुआ, लेकिन मैंने वो सब आपके साथ नहीं करा। और ठीक है यार, आपने मुझे समझाया, और मैं आपकी बातें भी समझा हूँ लाइफ में, ठीक है, और अब मैं उस चीज़ों पे अमल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और आपने बोला था कि अब भगवान को मानो, भगवान आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए, तो मैं हाँ। उनको सब कुछ चीज़ को मान रहा हूँ। बस मेरी आपका आपके ऊपर इतना ही भरोसा है कि आप अब कुछ गलत मत करना, ठीक है? अब वो जैसा भी है, आपका ही है, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड है, आप प्लीज़ उनको संभालें और उन्हीं के साथ खुश रहें, ठीक है? और मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कभी वो नहीं करूँगा। ये चीज़ें आप अपने मन से अब निकाल दीजिएगा, और मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, और भी हो जाऊँगा। और मेरी लाइफ में भी कोई होगा जो मुझसे मिलेगा कभी ना कभी, मिल बस जाएगा, यही मिल है। जाएगा। और बाकी तो यार उसकी यादें हैं भाई, कहाँ कहाँ घूमना, ये सब वगैरह बट वगैरह। तुम, जैसे मैं बोलता हूँ, ये मेरा सीइंग है, एक माफ कर दो और आगे बढ़ो। मतलब भूलना जरूरी है नहीं है वो तुम पे, बट माफ करो और आगे बढ़ो। एक्सेप्टेंस जब आता है ना, तो तुम्हें उस चीज का बुरा नहीं लगता।
अभी भी तुम्हें कहीं अगर बुरा लग रहा है तो तुमने 100% माफ नहीं किया उस व्यक्ति नहीं हो को रहा है कि वो मेरे से। कई है वो मिटाने के लिए टाइम लगता है वैसे, बट वो टाइम लेके आराम से काम करना, पता है मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। वो एक 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 इशू है डिप्रेशन का। मैं भूल चुका हूँ कब चीज़ें, और पता नहीं भगवान भी मेरे से अब चाहते हैं कि अब मैं उस चीज़ के पीछे ना जाऊँ। उसकी फोटोग्राफ्स मैंने एक दिन स्नैपचैट खोला अपना, जो जहाँ पे वो चीज़ें हाइड करते हैं, वो पूरा गायब हो चुका था। मैंने पासवर्ड भी करेक्ट डाला था कि मुझे सब चीज़ें वापस मिल जाए, कुछ भी नहीं था उसमें। फिर मैंने अपना व्हाट्सअप खोला, मैं व्हाट्सअप का पासवर्ड ठीक डाल रहा हूँ लेकिन व्हाट्सअप नहीं ओपन हो रहा, क्योंकि उसमें बैकअप में सारी चैटें थी उसकी। सो सब चीज़ें में भगवान बोल रहा है कि अब मैं शुरुआत से शुरुआत करूँ। ना जादू मुझे वो मिला ना कुछ भी। तो होता है ना, राधा रानी की कृपा। मेरे लिए तो राधा राधा है, जो है श्री जी हैं, अच्छा है। सबसे शाक्त परंपरा में जो उच्च कोटि की राधा शक्ति है वही भगवती है। तो अ, कृष्ण ने भी राधा को नहीं देखा था वैसे, कृष्ण ने सिर्फ पैर देखे थे, ये गुप्त इंफॉर्मेशन है। कृष्ण ने आज तक वो उच्च कोटि की जो विराट रूप है श्री जी का वो नहीं देखा था। उनके सिर्फ चरण देख के वो ये हो गए थे, धाराशायी हो गए थे वहां पे कि इतनी बड़ी शक्ति मेरे सामने खड़ी है, मैं कुछ नहीं हूँ इनके सामने, तो इनके चरणों में मेरा सब कुछ, वही छोड़ने का, वही समर्पित करके आगे बढ़ो, बेस्ट है। बिकॉज भी एक तुम्हें होप तो आ गया, मैं बता नहीं सकता क्योंकि तुम सही पाथ पे हो, गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे से सबसे बड़ा दुनिया का गाइड तुम्हारे पास है जिसको लोग श्री जी बोलते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वही कर देगी जो मैं करना है। सोच रहा हूँ कि अब मैं भगवत गीता भी पढूं। अरे पढ़ना चाहिए तेरे को, मैं देता अभी चाहिए, लेके नहीं, जा। पापा के पास है, पापा पढ़ चुके हैं वो। और मेरी मम्मी भी, मेरी मम्मी नहीं पढ़ी है, पापा से सुनी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढूं, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए ना दिमाग शांत चाहिए, और आपकी दृष्टि बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी दृष्टि से उसको देखो। वो पढ़ने के बाद है ना, एकदम इंसान को ऐसा रहना चाहिए कि बस जो है यही है। ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे नहीं है, दृष्टि देखो, जब भगवत गीता एक कपड़े जैसा हो गया और जो तुम्हारा प्रॉब्लम्स है वो मेल जैसे हो गए, तो वो साफ कर देता है। तुम काम वास्ता को पूरी तरीके से अगर नियंत्रण करना चाहते हो तो उस पे अमल करने के लिए उतना टाइप का तुम्हें ये चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि होगा, और कुछ डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, सब एक ही है कि सब एक ही शक्ति से आ रहे हैं। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गंदा है बुरा है, ये सही है ये गंदा है, क्योंकि ड्यूअलिटी नाम की चीज है ही नहीं। सब एक ही कण से आते हैं, सिंगुलरिटी है। तुम्हें वही लेके आगे पढ़ना है। वो तो है, बट कीप इन माइंड, मेरा फेवरेट डायलॉग है कि कर्म करो। भी रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड है, ये पॉडकास्ट ऐसे ही चलता है, कर्म करो कर्म, फल की डैश बाजार से लेंगे। नहीं, मैंने यही सीखा है परमानंद महाराज जी से कि कर्म अच्छे करो, बस आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि आप जब प्रभु के पास जाओगे तो वो ये नहीं देखेगा कि उसने क्या किया, आपने क्या किया, वो आपके कर्म देखेगा कि आपने क्या किया उसके साथ में। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा। बस यही है मेरी अभी की। दैट इज इट राइट। हाँ यही था। बट क्रेजी स्टोरी भाई, क्रेजी क्रेजी एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम। आई होप मुझे अच्छा लग रहा है अभी शेयर करके। अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं बैठा हूँ कैमरे के सामने। बट एक रहता है ना कि लाइक बात करने के बाद यू फील, वो तो ट्रांस में चली गई, वो जो भूल जाओ वो गई वो अभी आएगी थोड़ी देर में। तो एक मतलब तेरा माइंडसेट क्लियर हो गया बोल सकते हैं एक हाँ, तरीके वो से। चीज़ें मेरे से क्लियर हो गई कि अब देखो भगवान है तो भूत भी है। नाइस, but again thank you for coming. Thank you so I much. hope you enjoyed completely. हाँ, अच्छा लगा मुझे ठीक आप है। सबसे मिलके। So that is it today guys, that is it for today. तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज। अगर नहीं, वो तो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तुम लोग फॉलो कर नहीं सकते उसको, कहीं पे भी नहीं है, तो तुम लोग डायरेक्ट जा नहीं सकते उसके पास।
बट अगर बात करने का अगर वो यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रहा रहेगा तो कभी कमेंट रिप्लाई दे देगा वो, उसके पास सिर्फ यूट्यूब है. बट दैट इज इट. तब तक के लिए बाय बाय शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ द शांग टिमले. श्री मातरे नमः एंड आदेश.